वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल. आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? चलो, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन. लास्ट वीक जो हम वोकैब का सेशन कर रहे थे, वी वर बेसिकली डिस्कसिंग क्वेश्चंस ऑन मिसस्पेल्ड एंड इनएप्रोप्रिएट. तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए थे, तो आज हम ये सेशन को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं. चलिए, वी स्टॉप्ड इन क्वेश्चन नंबर 8. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 9. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने है. 1 मिनट का टाइम दूंगी, इसको सॉल्व करो. उसके बाद हम लोग आंसर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, चलिए सॉल्व करिए. Okay, now let us discuss the answer. So the words are basically we have to select the correctly spelled word. Okay, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 में से 3 में एरर है, एक करेक्ट है. तो जो करेक्ट है वो हमें बताना है. तो डिस्पोजल का स्पेलिंग गलत है. डिस्पोजल का स्पेलिंग क्या होना चाहिए? DISPOSAL. ठीक है, बेसिकली जो हम किसी चीज को डंप करते हैं, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर यूजफुल. बेनिफैक्टर की भी स्पेलिंग गलत है. बेनिफैक्टर की स्पेलिंग होती है BENEFACTOR. बेनिफैक्टर मतलब होता है द वन हु हेल्प्स अदर, हु इज विलिंग टू हेल्प अदर्स. ठीक है, प्रोवाइड बेनिफिट्स टू अदर. करेक्ट स्पेलिंग सर्क्यूटस है. ठीक है, सर्क्यूटस का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, घुमा फिरा के कोई चीज जो है एक्सटेंड किया गया है, दैट इज सर्क्यूटस. एंड फ्रूशन मतलब होता है किसी भी चीज का रिजल्ट, द आउटकम. यू हैव डन समथिंग, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग एंड देन यू कैन सी द पॉजिटिव रिजल्ट, दैट इज फ्रूशन, फल जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो इसकी भी स्पेलिंग गलत है. FRUITION, फ्रूट से बनता है फ्रूशन. ओके, रिजल्ट, रिजल्ट वाला फल, नॉट लिटरली दैट फ्रूट वाला फल. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए.
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस। तो यहाँ पर हमारा फिर से करेक्टली स्पेल्ड पूछा है, ठीक है। अलायंस मतलब क्या होता है? ट्रीटी, डील, अग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं। द स्पेलिंग ऑफ अलायंस शुड बी ALLIANCE, ठीक है। प्रोविंस मतलब राज्य जिसको हम कहते हैं, PROVEN नहीं होता है, PROVINCE होता है, ठीक है। प्रिटेंस मतलब होता है टू प्रिटेंड, दिखावा जिसको हम कहते हैं, समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स, फेक, ओके। तो प्रिटेंस की भी स्पेलिंग गलत है, प्रिटेंस इज PRETENCE, ओके। करेक्ट वर्ड हमारा है डिफाइंस। डिफाइंस मतलब होता है मतलब स्पेलिंग करेक्ट है। द मीनिंग ऑफ डिफाइंस इज स्ट्रॉन्ग डिसोबीडियंस, ओके। व्हेन यू आर नॉट agreeing to anything, you are acting as a rebel, so that is defiance, okay. Now moving ahead to the next question, question number 11, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इंस्ट्रक्शन हमारा चेंज हुआ है। what we have to do is here we have the same word written 4 times, ठीक है। और उसमें कुछ ना कुछ एक आधा लेटर इधर उधर है, तो उसमें से जो हमारा एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए इसको मार्क करिए आप लोग। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बस एक लेटर का इधर उधर है, पूरा का पूरा वर्ड नहीं। ओके, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है, बाद बाकी तीनों जो है वो इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है, ओके। चलिए नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। कैलिडोस्कोप, इसको मार्क करिए।
ओके, नाउ व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कैलिडोस्कोप? कैलिडोस्कोप की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। 1, 3 एंड 4 विल बी एलिमिनेटेड। व्हाट इज कैलिडोस्कोप? बेसिकली एक तरीके का टॉय होता है जिसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और जिसमें एक मिरर होता है, और वो मिरर में रिफ्लेक्शन के थ्रू हम डिफरेंट कलर्स जो है वो दूसरे साइड से देखते हैं। ओके, तो दिस इज कैलिडोस्कोप। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13। Okay, so the word is chauffeur. What is the correct spelling of chauffeur? Correct spelling of chauffeur is option number 3. Chauffeur हम किसको कहते हैं? Chauffeur is basically driver, but this driver is someone who is actually in वो जिसको हम कहेंगे ना reputed job या reputed white collars जो working होते हैं, उनके जो drivers होते हैं, they wear that white suit, the cap they wear. Okay, so ये जो हमारा white collar professionalism होता है driver की category में, उसको हम शॉफर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट स्पेलिंग है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन शॉफर एंड वेले, दे आर डिफरेंट थिंग्स। वेले इज समवन व्हेन यू गो समवेयर एंड देयर आर पीपल देयर हु एक्चुअली पार्क योर कार, मतलब यू get down at the destination and there the car is supposed to be parked somewhere and the person is taking the car, that is valet. Okay, and chauffeur is the driver. Valet also drives, but that is only for the purpose of parking, and chauffeur is basically the driver itself but the white collared ones. Okay, तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट स्पेलिंग है शॉपर का। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। ओके, द वर्ड इज टेंटेटिव। सॉल्व करिए।
ओके, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज टेम्पररी, दैट इज नॉट फॉर श्योर, ठीक है। जैसे एग्जाम्स वगैरह के डेट आते हैं तो कई बार हम देखते हैं ना, लिखा रहता है टेंटेटिव डेट। टेंटेटिव मतलब दैट देयर इज नो अश्योरेंस कि इसी टाइम पे ये चीज होगा, डेट आगे पीछे हो सकता है। तो समथिंग दैट इज नॉट श्योर, नॉट परमानेंट, दैट इज टेंटेटिव। टेंटेटिव की करेक्ट स्पेलिंग जो है वो वर्ड नंबर 3 होगा। ओके, बाकी रेस्ट हमारा इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है। TENTATIVE, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। Now, moving ahead to the next question. Question number 15, that is omission. Solve करो. ओके, सो द वर्ड इज ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? लेफ्ट आउट, एलिमिनेशन ऑफ समथिंग। ओके, तो करेक्ट स्पेलिंग इज ऑप्शन नंबर 4, OMISSION विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। 1 2 3 को हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसमें थोड़ा सा और चेंज है। व्हाट इज द चेंज हियर? यू कैन सी देयर इज अ स्टेटमेंट प्रोवाइडेड एंड 4 वर्ड्स आर देयर: वाइल्डरनेस, मैग्निफिसेंट, peculiar and enchantment. Okay, now these 4 words are written here. इनमें से कोई एक वर्ड में स्पेलिंग की एरर है, ठीक है, which has been wrongly spelled. Okay, तो आपको इन चारों में से बताना है किसकी स्पेलिंग गलत है। ओके, चलो सॉल्व करो। दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड मिसस्पेल्ड।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स में भी आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। द वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मतलब वाइल्डरनेस इज बेसिकली फॉर द एरिया दैट हैज बीन नॉट यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब देयर आर नो बिल्डिंग्स ऑन दैट, देयर इज नो फार्मिंग ऑन दैट, मतलब अनयूज्ड अनएक्सप्लोर्ड एरिया, मतलब खाली जमीन बहुत दूर दूर तक, एकदम एम्प्टी लैंड, दैट इज वाइल्डरनेस। हैज इट्स ओन मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मींस ग्रैंड, ओके, ऑरा, मतलब उसका अपना ही एक ऑरा है, मतलब देयर इज सम मैजिक, देयर इज सम चार्म अराउंड इट, ओके। व्हेन यू गो देयर यू फील वेरी रिलैक्स्ड और सूदिंग, क्योंकि अनयूज्ड प्लेस है ना, द प्लेस हैज नेवर बीन टैप्ड बाय एनी पीपल और एनी इंडस्ट्री, बिल्डिंग, फार्मिंग, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा एक वहां पे कामनेस देखने को मिलेगा, तो दैट इज द ऑरा ऑफ दैट प्लेस। एंड पिक्यूलियर, पिक्यूलियर मतलब थोड़ा अजीब जो होता है, वियर्ड जिसको हम कहते हैं, एन्चैंटमेंट, जैसा मैंने कहा मैजिक, समथिंग there is charming, something that is charming you, something that is mesmerizing you, okay। So ये आपका किसी जगह को डिस्क्राइब किया जा रहा है। now the spelling of wilderness is correct, the spelling of peculiar is correct, and the spelling of enchantment is also correct। एरर हमारा मैग्निफिसेंट में है, CIENT नहीं होता है, CENT होता है। देखो प्रोनाउंसिएशन भी मैं क्या बोल रही हूँ, इट्स नॉट मैग्निफिशिएंट, इट्स मैग्निफिसेंट, CENT विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। तो ये हमारा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड था, ओके। सो वी क्लिक ऑन ऑप्शन नंबर 2 एंड वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग।
Okay, let us discuss. So the question says, I shall deviate from my, deviate मतलब हटना, जो जिस डायरेक्शन में है उससे हटकर कुछ, from my aesthetic norm, aesthetic मतलब something that is related to beauty, मतलब जो हम लिख रहे हैं, मतलब basically this is an author who is talking about that he generally writes about beauty, elegance, something that is unnatural but it feels good when you read that. You are very feeling, you feel very calm और relaxed, मतलब एक होता है ना जैसे हम लोग मूवी देखते हैं या कुछ भी तो उसमें कुछ larger than life दिखाता है, something that is not practically possible but we feel very good seeing that wow, काश ऐसा होता, something like that. So this writer is basically thinking that he needs to deviate from his aesthetic norm, that means about the beauty, something that is irrational, something that is unpractical but yes soothing to the mind and soothing to the eyes. तो वो चीज से हटकर he will flourish, flourish means he will explore that area of my writing with eloquence and ratiocination, that means something that is related to logical or practical, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकलिटी जो पॉसिबल है. जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले जैसे हम मूवीज में देखते तो हम कहते थे ना कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है ना. बट नाउ अडेज वी सी मेनी मूवीज एंड वेब सीरीज दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, ट्रू इवेंट्स से रिलेटेड ज्यादा इवेंट्स देखने को मिलते हैं मूवीज, खास करके ये जो वेब सीरीज वाला जॉनरा जब से बहुत फेमस हुआ है. तो यस, मेनी मेनी ऑथर्स, मेनी राइटर्स, directors, they have shifted their view from the impractical things to the practicality, going down into the reality of life and portraying that in their movie. और पब्लिक को भी देखो आजकल ऐसी मूवीज ही ज्यादा पसंद आती है जहां पे रियल कुछ दिखाते हैं कि एक्चुअल ऐसा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर एरर क्या है, एस्थेटिक स्पेलिंग करेक्ट, फ्लरिश स्पेलिंग करेक्ट. एरर जो है वो एलोक्वेंस में है, एलोक्वेंस की स्पेलिंग जो है वो होगा QUENCE, दिस विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ और रेशिसिनेशन की भी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. तो अभी हमारा क्लास का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट अप हो चुका है. सो आज का सेशन में यहाँ पे स्टॉप करूंगी. नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं. ये जो हमारा यूट्यूब में क्लासेस चलता है, इसके अलावा वी हैव आवर न्यू ऐप, काफी दिन हो चुका है लॉन्च हुए, आपको बताया भी गया है इसके बारे में. The app is Bangla Guru app. Okay, we have many upcoming batches and crash courses that we have aligned for you और बहुत कम रेट्स में. और खास करके जो हमारे इनसाइडर स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी महिंद्रास के पार्ट है, मेंबर्स हैं, जो यहाँ पे पढ़ते हैं, उनके लिए तो और भी कुछ डिस्काउंट्स वगैरह है. आपको इंक्वायरी जो भी आपको डिटेल्स लेना है, द ऑल द इंक्वायरी डिटेल्स आर फ्लैश्ड ऑन योर स्क्रीन. आप नीचे देख सकते हैं, इट्स बीन स्क्रोलिंग. यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस एंड गेट द डिटेल्स, गेट द quotation of what discount you might be getting regarding this. Okay, तो आप ये descriptions ले सकते हैं. I have my aligned class there, WB TET और C TET का मैं classes वहाँ पे कराती हूँ. The English section of those exam and the English pedagogy section of those exam, that is done by me. So those who are willing to appear for school examination, that is TGT, PGT and PRT examinations, that is conducted by KVS KELO. Apart from that the C TET exam, and apart from that the state school service exams etc. So वो सब की तैयारी भी वहां पे कराई जाती है. सो इफ यू हैव डन योर बीएड एंड यू आर विलिंग टू अप्लाई फॉर दीज जॉब्स, एंड यू शुड, इफ यू हैव डन योर बीएड डेफिनेटली, तो यू कैन ज्वाइन दोज क्लासेस एज वेल. ओके, सो और यहाँ पे जो हमारा इंक्वायरी डिटेल्स का जो आपको डिटेल्स दिख ही रहा है, यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन दैट नंबर. वी हैव आवर एक्सटेंडेड ब्रांचेस. मौलाली इज द मदर ब्रांच. आई होप यू ऑल नो दैट. Apart from that, we have our sub branches at Behala, रिश्रा, हावड़ा एंड बारासात. तो अगर आपके एरिया के हिसाब से वो कन्वीनियंट है, यू कैन विजिट देयर एंड ज्वाइन द क्लासेस. रेस्ट डिटेल्स जो है आपको इंक्वायरी ऑफिस में मिल जाएगा. यू कैन कॉन्टैक्ट एंड टेक द अवेलेबल बेनिफिट्स एंड ऑफर्स दैट वी हैव फॉर यू. और सेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you can receive notifications of all the classes that we have aligned for you in the upcoming days and all the courses as well. Till then, thank you everyone and have a good day. Thank you all.